हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज हम अपने फंडामेंटल कंप्यूटर्स का यूनिट नंबर 1 पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम आज अंडरस्टैंड करेंगे डाटा प्रोसेसिंग के बारे में, कंप्यूटर्स के अंदर डाटा प्रोसेसिंग कैसे होती है। एंड लास्ट टॉपिक जो हमने किया था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, उसमें हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में समझा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। और हमने समझा था कि नेक्स्ट हम लोग डाटा प्रोसेसिंग के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो डाटा प्रोसेसिंग से अपना मतलब है जो हम कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं उसको डाटा कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करता है, उसके बारे में आज अंडरस्टैंड करते हैं। आइए तो चलते हैं अपने स्लाइड पे, एंड आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जिसका नेम है डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? तो the computer data processing is any process that a computer program does to enter the data, summarize it, analyze it, convert the data into the useful information. It means कि हम भी कंप्यूटर को जो भी डाटा प्रोवाइड करते हैं एज ए इनपुट, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, समराइज करता है और उसको एक अंडरस्टैंडेबल और मीनिंगफुल वे में उसको प्रेजेंट करता है एंड यूजर को। एंड यूजर मीन्स जो हम लोग जिसको हम एज ए यूजर इसको यूज कर रहे हैं। ओके, तो मतलब आप समझ गए इसका मतलब। एक यूजर है, उसने उसको इनपुट दिया है, इनपुट दिया है कंप्यूटर को कुछ प्रोसेस करो आप, जिससे मैं इसका मीनिंगफुल रिजल्ट ले सकूं। तो मीनिंगफुल रिजल्ट लेने के लिए वो कुछ बैकग्राउंड में पहले प्रोसेस करता है एंड देन उसको मीनिंगफुल जो कि रीडेबल और प्रेजेंटेबल वे में उसको हमें डिस्प्ले करता है। दैट इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। द प्रोसेस मे बी ऑटोमेटेड एंड रन ऑन ए कंप्यूटर। जो इसके जो हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को, अब वो उसको जो प्रोसेस कर रहा है, माइट भी वो उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किए हुए हैं कि वो ऑटोमेटिकली उस काम को कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस कर रहा है और उसको रन कर रहा है। तो एक ये चीज हो गई, दैट इज ऑल्सो ऑटोमेशन भी इसको बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा को। नेक्स्ट, बिकॉज द डेटा आर मोस्ट यूजफुल व्हेन इट इज वेल प्रेजेंटेड एंड इंफॉर्मेटिव। जब वो प्रोसेस किया हुआ डाटा हमको कंप्यूटर देता है आउटपुट के फॉर्म में, दैट इज मोर वेल मेंटेन एंड प्रेजेंटेड एंड इंफॉर्मेटिव। मतलब वो ज़्यादा अच्छा दिखने वाला, मोर प्रेजेंटेड वे में होता है और उसमें अच्छे से अच्छा इनपुट हम लोग उसको ले सकते हैं। अगर एक बार आप मेरी स्क्रीन पे डिज़ाइन देख पा रहे हैं जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है स्क्रीन में, मैं माउस को कर्सर को लेके जाता हूँ तो ये देखिए, ये एक है प्रोसेसिंग एंड इसमें एरो बना हुआ है। जो एरो है वो अप एंड डाउन, बोथ वे एरो बोलते हैं इसको हम। एक ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। और अगर आप डेटा से देखेंगे, इनपुट जो जा रहा है वो सिर्फ वन वे जा रहा है, मतलब इससे कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डाटा जो हम इसको दे रहे हैं वो एज ए इनपुट जा रहा है किसमें, इस प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, और प्रोसेसिंग करने के लिए जा रहा है और उसके बाद वहां से आउट वे, वहां से जो निकल के जा रहा है वो आउटपुट जा रहा है, जो एक इंफॉर्मेशन है, वेल प्रेजेंटेड डेटा है, जो वो स्क्रीन पे दिखाने वाला है, जो इस एक बहुत अच्छा डाटा रहेगा, फ्रूटफुल डाटा रहेगा, जिससे हम लोग साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और मोर इन्फॉर्मेशन उससे गैदर कर सकते हैं। अभी हम आते हैं एरो, जो हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस और स्टोरेज के बीच में। जैसे टू वे एरो इसको बोलते हैं, दो तरफ का एरो। इसमें देखेंगे आप, जो एरो है एक प्रोसेसिंग के साइड भी जा रहा है और स्टोरेज साइड भी जा रहा है, और स्टोरेज के साइड से ऊपर नीचे दोनों साइड जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है जब हम डेटा को डेटा इसमें फीड करते हैं कंप्यूटर में बाय यूजिंग द कीबोर्ड, हमने उसको कुछ डेटा दिया, फॉर एग्जांपल हमने उसको बोला कि आप एडिशन कीजिए कुछ नंबर्स का, से लेट्स से नंबर ए इक्वल टू नंबर बी इक्वल टू, उसको एडिशन कीजिए। तो एज ए डाटा चला गया, वो इनपुट हो गया उसकी मेमोरी में जा करके।
तो अब वो उसको प्रोसेसिंग करेगा। अब जब प्रोसेसिंग करेगा तो उसको इस प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में वो उसको लोकली स्टोर भी करेगा कहीं पे। पहले वो लोकली स्टोर करेगा, फिर जब हम उसको बोलेंगे तो वो उसको परमानेंट स्टोर भी कर देगा। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस करने से पहले वो यहाँ पे उसने स्टोर किया, एज ए डाटा इनपुट को कैप्चर कर लिया यहाँ पे, उसको प्रोसेस किया, फिर उससे प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ से वो दोबारा उसको स्टोर करने आया परमानेंटली। तो यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव होती है जिसमें हम उसको स्टोर कर देते हैं, और जब भी चाहें उससे हम रिट्रीव कर सकते हैं इस प्रोसेस से, और यहाँ से इसको आउटपुट इंफॉर्मेशन के टर्म में उसको हम दिखा सकते हैं। तो आपने समझा, यहाँ से मैंने कीबोर्ड से कुछ इनपुट दिया जो इसमें गया, इसने कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए लोकल मेमोरी में इसको यहाँ पे सेव किया, देन इसने प्रोसेस करके जो कुछ फ्यूचर स्टोरेज करने के लिए इसने यहाँ पे स्टोर कर लिया, एंड देन यहाँ से उसने उसको डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पे दिखा दिया। अभी वो ऐसा नहीं कि एक बार उसने हमको दिखा दिया तो ये डाटा हमेशा के लिए गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। जो इसने यहाँ पर लोकली स्टोर किया है उसको वो स्टोर करके रखता है। जब भी हम एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद जब भी चाहें उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, अगेन उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है। जो हमने अभी समझा थ्रू द डायग्राम, वो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल का डायग्राम था। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके 4 टाइप के होते हैं डाटा प्रोसेसिंग साइकिल: डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेस, डाटा स्टोरेज एंड डाटा आउटपुट। जो इस डायग्राम में दिखाया गया है: डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेस, डाटा स्टोरेज एंड डाटा आउटपुट विच इज इंफॉर्मेशन। तो इनपुट क्या होता है? डाटा इनपुट, द टर्म इनपुट refers to activities required to record the data. It is a process to enter data into the computer system, right? मतलब एक यूजर है जो डेटा इनपुट करता है यूजिंग द कीबोर्ड और कोई डिफरेंट इनपुट डिवाइस से, और वो कंप्यूटर को बताता है कि ये एक्टिविटी आपको करनी है थ्रू द डाटा इनपुट। उसको बोलते हैं हम डाटा इनपुट करना। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, 2+2 या 5+5, तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर ए बी सी डी या 2+2 वो कुछ नहीं समझता है। कंप्यूटर सिंपल समझता है 0 और 1 की इंफॉर्मेशन। क्या ये 0 है, क्या ये 1 है? तो जब हम उसको इनपुट देते हैं कि 5+5 करो, इसका मतलब उसके लिए 5+5 ही डोंट नो, वो कुछ नहीं जानता कि 5+1 क्या है। जब उसको प्रोसेस किया जाता है, इस 5+5 या 2+2 को प्रोसेस करता है, तब वो 0 और 1 के फॉर्म में उसके सिस्टम में जाता है, उसको प्रोसेस करता है, एंड देन हमको वो दिखाता है। तो जो हम उसको 5+5 बता रहे हैं ये करने के लिए एडिशन, वो एक डाटा इनपुट हो गया। सो बिफोर वी इनपुट एनी डेटा, अब जब भी हम डाटा को इनपुट करें, मेक श्योर हमें ये करना पड़ेगा कि हम उसको चेक करें, वेरीफाई करें कि जो हम उसको बता रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। ये डेटा जो हम बता रहे हैं 2+2 या 5+5 करो, वो करेक्ट है कि नहीं है। अदरवाइज अगर वो समझ ही नहीं पाएगा उस डाटा को, तो वो आपको कुछ आउटपुट नहीं दे पाएगा, ना उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा। ओके, तो ये हो गया डाटा इनपुट। अब बात करते हैं हम डाटा प्रोसेसिंग की। तो डाटा प्रोसेसिंग करते हैं, द टर्म प्रोसेसिंग includes the activity like classification, storing, calculating, comparing and और summarizing of the data। मतलब प्रोसेसिंग को हम ऐसा समझते हैं, प्रोसेसिंग एक एक्टिविटी है जो डाटा को क्लासीफाई करती है, उसको स्टोर करती है, उस पर कुछ कैलकुलेशन करती है, उसको कंपेयरिंग करती है, और उसको वेल मेंटेन तरीके से समराइज करती है इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो आपको समझ आ गया? द प्रोसेसिंग मीन्स टू यूज टेक्निक। ये एक प्रोसेसिंग एक प्रकार की टेक्निक है जो कन्वर्ट करती है डाटा को इनटू ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर को 5+5 नहीं पता है, तो वो उसको जब प्रोसेस करता है 0 और 1 की फॉर्म में, जो एक मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, तो उसको वो फिर प्रोसेसिंग, उसको एक टेक्निक है जो कन्वर्ट करता है उसको, ताकि हम यूजर्स को प्रॉपर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सकें। दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ओके, क्लियर? तो ये हो गया हमारा डाटा प्रोसेसिंग। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट स्लाइड पे जो है हमारा डाटा आउटपुट। डाटा आउटपुट क्या होता है? इट इज कम्युनिकेशन फंक्शन विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब ये एक कम्युनिकेशन फंक्शन है। जैसे उसने प्रोसेस किया, अब उसने क्या प्रोसेस किया हमें क्या पता चलेगा? तो हमें दिखाने के लिए और हमें किसी के साथ शेयर करने के लिए एक डिस्प्ले करता है वो स्क्रीन पे, जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं। वो डिस्प्ले करता है ताकि हम उससे शेयर कर सकें दूसरे फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो ये एक डिस्प्ले करने के लिए हो गया, कम्युनिकेशन करने के लिए हो गया, एंड प्रॉपर रिजल्ट गेट करने के लिए हो गया। आफ्टर completed द प्रोसेस द डाटा आर कन्वर्टेड इनटू द मीनिंगफुल। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो डाटा को कन्वर्ट करता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेटिव वे में, ताकि हम उसको अच्छे से रीड कर सकें और स्टोर कर सकें। Sometimes the output also include the decoding activity which convert electronically generated information into the human readable। डाटा आउटपुट को ऐसे समझ सकते हैं हम कि जो हमने इसको इनपुट दिया है, जो प्रोसेस कर रहा है उसको ये एक डिकोड करके, मतलब जो मशीन लैंग्वेज में जो प्रोसेसिंग किया है उसको डिकोड करके और ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिस जो और एंड इट्स जनरेटिंग द इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स सो दैट एक यूजर, एक ह्यूमन बीइंग, एक आदमी या एक यूजर उसको रीड कर सके। करेक्ट? तो ये हो गया आउटपुट हमारा। अब करते हैं डाटा स्टोरेज की बात। तो डाटा स्टोरेज के कंप्यूटर के अंदर बहुत तरह के मेमोरी होती हैं। कुछ लोकल मेमोरी होती हैं, कुछ परमानेंट मेमोरी होती हैं जिसको हम हार्ड ड्राइव बोलते हैं। तो जो भी हमने डाटा प्रोसेस करने के लिए दिया है ये उसको लोकली पहले स्टोर करता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, और उसको फिर परमानेंट बेसिस पर भी हार्ड ड्राइव के अंदर पर्टिकुलर एक लोकेशन पे उसको स्टोर करता है, जिससे हम उसको फ्यूचर में 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 5 साल, 10 साल, कभी भी जब तक हमारा कंप्यूटर है इसमें डाटा पड़ा हुआ है हम उसको यूज कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं बाद में भी, और उसको शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन निकाल करके या आउटपुट निकाल करके इन द फॉर्म ऑफ पेन ड्राइव और प्रिंट आउट उसको यूज कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा डाटा प्रोसेसिंग। सो ये हमारा था डाटा प्रोसेसिंग का टॉपिक। तो आज हमने कवर कर लिया है। आइए एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग, तो डाटा प्रोसेसिंग एक टेक्निक है जो डाटा को कन्वर्ट करती है, जो यूजर इनपुट को प्रोसेस करती है और उसको स्टोर करती है और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती है इंफॉर्मेशन के टाइम में। अब कितने टाइप के डाटा प्रोसेसिंग की क्लासिफिकेशंस की बात करें, कितने टाइप के मेन फंक्शन होते हैं, इसमें 4 टाइप के होते हैं: डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेस, डाटा स्टोरेज, डाटा आउटपुट। इनपुट जो यूजर इनपुट देता है, प्रोसेसिंग इनपुट लेने के बाद जो कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है, एक्टिविटी करता है, उसको कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा डाटा आउटपुट, जो प्रोसेसिंग करने के बाद जो डाटा हमें आउटपुट मिलता है उसको हम रीड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरे फ्रेंड फैमिली के साथ। एंड उसके बाद आता है डाटा स्टोरेज, जो हम फ्यूचर के लिए उसको डाटा को सेव कर सकते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें, उसको चेंजेस कर सकें, एंड देन उसको अगेन हम लोग उसमें कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन या जो भी उसको कोई एक्टिविटी करनी है उसके लिए हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक डाटा प्रोसेसिंग। सो आई होप यू लाइक द वीडियोस। सो प्लीज़ कमेंट फॉर एनी क्वेरी, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।